अगर आप 100 रुपये डेली इन्वेस्ट करें तो 10 साल में कितने पैसे बनेंगे। इन्वेस्टमेंट और जोड़ने में बहुत फ़र्क होता है। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आप डेली 100 रुपया जो है जोड़ते हो तो 10 साल में कितने पैसे बन जाएंगे। तो जानेंगे सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आप भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को पर बने रहेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए आगे लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 100 रुपये से हम जो है कितना पैसा बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप डेली 100 रुपया जोड़ते हो तो 10 साल में वो आपका बनेगा कितना। जैसे कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में बता देता हूँ। तो मैं जो है आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सामने लैपटॉप है, तो अभी हम लैपटॉप पे ही बताएंगे कि डेली 100 रुपये जोड़ने से हमारा कितना पैसा जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए मैंने जो है ग्रो की वेबसाइट को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका लिंक मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया। वहाँ से जाके जो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बस आपकी एज जो है 18+ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 10 साल तक जो है पैसे जोड़ते हैं तो कितने पैसे बनेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैलकुलेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेटर पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आरडी कैलकुलेटर, ब्रोकरेज, एसआईपी कैलकुलेटर, उसके यहाँ पे होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे जैसे कि एसआईपी कैलकुलेटर हो गया, तो यहाँ पे हमें जो है मंथली और लमसम का मतलब होता है एक साथ इन्वेस्टमेंट करना, और एसआईपी का मतलब होता है सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे हम जो है मंथली मतलब कि अगर डेली 100 रुपये जोड़ते हैं तो मंथली 3000 हुआ। तो 3000 अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हो आप, हमने 3000 लिख दिया है, आपके सामने ही है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, मान लो कि अगर आप एफडी वगैरह में करते हो तो आपको 5 से 7% तक का इंटरेस्ट जो है मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 12 से 15% हो सकता है, कभी कभी 20% भी मिल जाए। कुछ भी म्यूचुअल फंड तो ऐसे जिसमें 50% लोगों को रिटर्न मिला, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमें जो है 15% मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि हमने 10 साल की बात की है, तो यहाँ पे हम 15% लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको पहले क्रॉस कर लेंगे, कट कर लेंगे, दो को भी पहले कट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 15। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 10 साल आ चुका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इसको आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो तो वो कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 40 साल हो गया, तो हम 10 साल की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम 10 साल चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 10 साल पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं मेन। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हो, 3,60,000 टोटल आपका लगेगा। मतलब कि अगर आप डेली 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो मंथली आपका बनेगा 3,000। 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 साल के साथ, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा 3,60,000 रुपया। उसके यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न है। तो यहाँ पे गारंटी नहीं होती दोस्तों कि यहाँ पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न जो कि डाटा के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 15% अगर हमें मिल जाता, हो सकता है 12% मिले, 10% मिले, 20-30% भी मिल सकता है। लेकिन जो पिछले 20-30 साल का डाटा कह रहा है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं कि अगर हम 10 साल 20 साल तक होल्ड करते हैं तो 15% हमें रिटर्न मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हम जो है एस्टिमेटेड रिटर्न मान के चलते हैं 4,29,000 हमें मिल जाता है। और यहाँ पे टोटल वैल्यू जो रहने वाली है वो रहने वाली है 7,69,055 रुपीज़, मतलब 7,90,000 आप मान के चलो, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी लगी है और जो है आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न भी है। उसका यहाँ पे टोटल वैल्यू निकल के आती है 7,90,000। इसमें हमने जो है इन्फ्लेशन नहीं लगाया, और जो आपका चार्जेस वगैरह होता है, एग्जिट, लोड, टैक्स वगैरह जो भी देना होता है वो हमने नहीं लगाया। लेकिन मतलब कि जितना आपने लगाया होगा, मान लो आप ऐसे 100 रुपये डेली जोड़ोगे तो आपका 3,60,000 बनेगा। और अगर आप वही 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करते जाते हो डेली, मतलब कि मंथली 3,000 लगा देते हो, तो यहाँ पे आपका 7,90,000 बन ही जाएगा। और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर भी देते हो, मतलब कि 3,60,000 अगर आपका बढ़ता है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं करेगा ये पैसा जो मतलब कि 3,60,000 होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट किया होगा अगर 5 लाख भी मिलता है तो उसकी वैल्यू कम से कम 4 लाख तो होगी ही।
आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हो बैक से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जल्दी डीमैट अकाउंट ओपन कर लो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही होता है और म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में म्यूचुअल फंड टाइप कर दो। तो मैं वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको जो है डिटेल में बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना है, एग्जिट लोड क्या होता है, फिर एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं, कैसे चूज़ करना, सब कुछ बताऊँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए आगे फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ।